पिटारी को काट दीजिए। बोले बस भांजे इतनी सी बात की चिंता। चूहा गया धीरे 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 पिटारी को काट दिया। अब पिटारी को जैसे ही काटा तो अब मामा जी ने कहा भांजे अब तुम आ जाओ बाहर। अब भांजे ने कहा एक बार मामा जी को और प्रसन्न कर। बोले नहीं मामा जी आप पहले आगे जाओ। अरे बोले कैसे? जब तक भांजा आगे नहीं जाएगा तो मामा कैसे आगे चला जाएगा? जब उस चूहे ने कहा तो वह सर्प जो है बाहर निकल के खड़ा हो गया। बुलाया मामा जी अब आप भी बाहर आ जाओ। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। अब जैसे ही चूहा बाहर आया उस सर्प ने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोलता है अरे भांजे ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ। अरे बोले मामा और भांजे का रिश्ता सारा पिटारे के अंदर था, पिटारे के बाहर कोई भी रिश्ता नहीं है। अर्थात जब तक ये जीव है तब तक रिश्ता है और ये प्राण निकलने के बाद सारा रिश्ता खत्म, कोई किसी का नहीं है। आज भगवान ने यही नीति बतलाई कि जाओ अपने एक परिवार होने की दुहाई दो। आज वह समझ गए। आज बलि के पास पहुंचे। जैसे ही बलि के पास पहुंचे बलि के जो सैनिक थे वो क्रोधित हुए इंद्र को देखकर। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, इंद्र मेरे दरवाजे पर आए हैं इसलिए उनसे कुछ भी मत कहना। जैसे ही इंद्र आए बलि ने आसन छोड़कर प्रणाम किया। कहा रे देवराज बतलाइए क्या बात है, आपका आगमन क्यों हुआ? बोले भैया जो हमसे गलती हुई है उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब हम आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे से बड़े कमजोर हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर समुद्र मंथन करें और जो उससे अमृत निकलेगा उससे आपको भी शक्ति मिलेगी और हमें भी शक्ति मिलेगी। अब जब बलि से कहा, बलि ने कहा ठीक है भैया, आज सारी दैवीय सेना दैत्य सेना संग में आई, मद्राचल को खिसकाने लगे। मद्राचल इंच मात्र नहीं हिला। भगवान के पास आज दैत्य और देवता दोनों पहुंचे। प्रभु से विनती की। प्रभु ने जो है गरुण को भेजा है। गरुण ने अपनी पीठ में मद्राचल पर्वत को धारण करके समुद्र के बीच में रख दिया है। बोले प्रभु बगैर रस्सी के समुद्र मंथन होने वाला तो नहीं है। अब रस्सी चाहिए, इतना बड़ा पहाड़ तो बड़ी रस्सी। तो भगवान ने वासुकी नाग को बुलाया। आज वासुकी नाग की रज्जू बनाई और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ वैसे ही वो मद्राचल पर्वत जमीन पर जाने लगा, रसातल को जाने लगा। और जैसे ही रसातल को जाने लगा सबरी ने आवाज लगाई प्रभु बचाइए, मदद करिए, मदद करिए प्रभु मदद करिए। आज भगवान ने वहीं पर कच्छप अवतार ले लिया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। आज कच्छप अवतार लिया भगवान ने, अपनी पीठ में उस मद्राचल पर्वत को धारण कर लिया। एक तरफ दैत्य एक तरफ दानव। देवता पहले सर्प के मुख की तरफ लग गए। दैत्यों ने कहा देखो भाई आपने कहा था प्रेम से ये समुद्र मंथन होगा, आपने हमें सर्प का पृष्ठभाग पीछे का भाग दे दिया। देवताओं को भगवान ने पहले ही बता रखा था। देवता ने तुरंत ही छोड़ दिया मुख का भाग, क्योंकि जब घर्षण होगा तो वासुकी के मुख